हेलो एवरीवन, राधे राधे जी। सबसे पहले तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को और आप लोग कैसे हो, प्लीज़ बताना। और आप लोगों ने होली कैसे जलाई, होली का अष्टमी कैसे करी। तो जी आज है वो बड़ी होली और ये मैं लाई थी कान्हा जी के लिए नई ड्रेस। तो मैं ना होली दिवाली मतलब इन पे मैं नई ड्रेस वियर करवाती हूँ मैं भगवान जी को। जन्माष्टमी हो गई तो जी ये ना कल स्पेशली ऑर्डर देकर मैंने ये ड्रेस बनवाई थी। तो हमारे पीछे ना गली में एक नया बुटीक समझ लो, कुछ भी समझ लो, तो वो ठाकुर जी की ही ड्रेस बनाती है लेडीज़। तो उनसे ही बनवाई है और 350 में बनी है ये ड्रेस। और बहुत ही प्यारी थी, इतनी प्यारी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। कम से कम मुकुट मुकुट में ही उसने बहुत मेहनत करी थी। तो मेरे को बहुत अच्छी लगी। तो मैं तो मतलब मैंने देखते ही ऑर्डर दे दिया था कि भाई मेरी भी बना दे, क्योंकि होली पे मैं नई ड्रेस बनाती हूँ। क्योंकि भाई वाइट ड्रेस अच्छी लगती है कान्हा जी पे, तो मैं वाइट ड्रेस पहनाऊँगी उनको और वही वाइट ड्रेस पहना के इनके साथ मैं होली खेलूँगी। क्योंकि जब हम अपने लिए सब कुछ खरीदते हैं तो इनके लिए तो सबसे पहले मस्ट है ही, है ना। तो कल छोटी होली थी तो हमारे यहाँ देवताओं पे मैंने जैसे कि बताया है, पहले ऊपर हमारे देवता स्थापित है तो वहाँ चद्दर वगैरह चढ़ती है। तो कल तो बहुत सारा काम हुआ था, अठावरी वगैरह निकली थी। छोटी होली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुई। अब आई है बड़ी होली। तो बड़ी होली कलर खेलने हैं, गुलाल से ही खेलती हूँ। ज़्यादा रंग वगैरह तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे को बहुत इरिटेशन सी होती है कलर से। तो बट टीका वगैरह तो लगवाना ही है। और यहाँ पे मैं पहले कान्हा को स्नान करवा दूंगी। तो रात को भी मैं ना बहुत लेट सोई थी, 12:30 बजे बज गए थे, क्योंकि शॉप वगैरह से आए थे तो काम बहुत ज़्यादा था कल। और फिर वही है, लेट उठ सोई। मगर फिर भी मैं सुबह 5:45 बजे उठ गई थी, क्योंकि आज मेरे को बहुत सारे काम थे। पहले कान्हा को स्नान वगैरह करवाना था। और अभी ना फ्रेंड्स मैंने भल्ले नहीं बनाए हैं, तो आज मैं भल्ले भी बनाऊंगी। क्योंकि होली पे दही भल्ले तो बनते ही बनते हैं और पकोड़े बनाने हैं। और चटनी वगैरह मैंने पहले ही बना कर रख ली है। तो बस अब मैं पहले सबसे पहले इनको रेडी कर दूँगी। इनका अच्छा, इनका भी थोड़ा बहुत जो सुबह टाइम निकल जाता है ना, दे तो निकल ही जाता है। वरना क्या होता है ना, मेरा पूरा दिन फिर घर के कामों में लग जाता है और फिर मैं भगवान जी के लिए ढंग से टाइम नहीं निकाल पाती। तो इसीलिए मैं ना सबसे पहले मेरा काम यही होता है, मैं पहले इनको रेडी कर दूँ नहला धुला कर। और ये देख सकते हैं आप कितने कितने क्यूट लग रहे थे। तो ये ना मैं आपको पूरा पिक मैं दिखाऊंगी अभी। और बस यहाँ मैंने पहले मंदिर को झाड़ पोछ कर ली थी, जो भी थोड़ा बहुत मैं करती हूँ। और फिर उसके बाद आरती वगैरह करी है। और सुबह के टाइम देखिए, टाइम का तो वो आपको पता ही है, कुछ पता ही नहीं चलता कैसे घड़ी भगती है। तो त्योहारों वाले दिन तो फिर वही रहती है, एक अलग ही खुशी सी होती है। वो होती है भाई त्यौहार है तो बस लेट नहीं होना चाहिए, उठ जाएं और अपने काम पर हमें लग जाना चाहिए। घर के काम सबसे पहले स्टार्टिंग अपने देवी देवताओं से, भगवान से, इनसे करो तो आपके दिन भी अच्छा जाए, घर में भी खुशहाली बरकत सब बनी रहे। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, मैंने पहले इनको बिठा दिया है नहला धुला कर। और पहले पूजा कर लेती हूँ। और इनके लिए मैंने दूध भी बॉईल कर दिया है। तो दूध का और मेवा मिश्री का जो भी मेरा भोग का सामान होता है वो मैं सबसे पहले लगाती हूँ इनको आरती वगैरह करने के बाद। अच्छा, होली का त्यौहार होता है तो सबसे पहले बस यही माइंड में आता है कि भाई खाने के लिए क्या बने, स्पेशल कुछ बनना चाहिए। तीज त्यौहार हो गए तो इन पे तो वैसे भी होली पे तो खासकर खाने की ही होता है। और दिवाली पे क्या होता है कि बस सफाई 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 सफाई। तो दिवाली पे सफाई होती है और होली पे खाने का होता है कि बस आप खाने की नई नई डिशेस बनाओ। और देखते हैं अभी और क्या क्या बनाऊंगी, क्योंकि भल्ले डिसाइड हैं। भल्ले अच्छे भी लगते हैं बच्चों को, तो दही भल्ले हो जाएंगे, पकोड़े हो जाएंगे। तो अभी इतना हैवी पहले ये तो होए, फिर दोपहर का देखते हैं। क्योंकि सबकी फरमाइश अलग होती है कि कोई क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा। तो सबसे पूछ कर, अभी तो सब सो रहे हैं, इनको बच्चों वगैरह को उठाऊंगी। और अब हस्बैंड जी उठ चुके हैं, वो तो
अपनी ड्यूटी पे लग गए हैं। वो अपना शॉप वगैरह का काम संभालने वो नीचे चले गए थे सुबह 5 बजे, क्योंकि ऑर्डर वगैरह कुछ आ जाता है तो फिर वो ये जल्दी उठना पड़ जाता है। और यहाँ देखिए मैंने पहले सारी तैयारी करके यहाँ मैं आरती वगैरह करके ना, अभी पहले मेरे को मंदिर भी जाना है। भोले बाबा को भी मैं गुलाल लगा कर आऊँगी और अपने देवताओं पे भी ऊपर गुलाल लगा कर आऊँगी, फिर ही मैं कुछ घर का काम करूँगी। क्योंकि पहले सुबह की जो शुरुआत होगी वो भगवान के नाम से होगी। क्योंकि देखिए जो कुछ दिया है उन्होंने ही दिया है, तो जो थोड़ा बहुत भी जो टाइम मिलता है ना मेरे को, सबसे पहले भगवान का शुक्राना करो, फिर इसके बाद कुछ काम करो, फिर काम दूजा, है ना। तो यहाँ पे ये सब होएगा। और खाने का आप लोगों को मैंने बता ही दिया, ये सब बनेगा। और भाई भल्ले वगैरह बनाने के लिए मेरे को पिट्ठी कहीं से लानी नहीं पड़ेगी, वो मूंग की दाल की और उड़द की हमारे यहाँ ही बिकती है, तो बस वो नीचे से ही ले आऊँगी। यही सब चीज़ों का काम है हमारा। और फिर लाकर उसको फेंटना है। और यहाँ पहले मैं भगवान जी को भोग वगैरह लगा दूँगी, दूध वगैरह पिला के इनकी तसल्ली करके फिर लगूँगी मैं और कामों में। अच्छा, त्योहार वगैरह कुछ भी आते हैं ना कि हम हाउस वाइफ का देखो वैसे भी काम, और तीज त्योहारों पे तो और ज़्यादा काम हो जाते हैं। और वही रहता है कि भाई घर की लेडीज़ ही घर के काम संभालेगी और कोई तो नहीं संभालेगा, है ना, कोई बाहर से थोड़ी ना आएगा। और इसके बाद भी फिर सब कहते रहें कि भाई कुछ नहीं करती कुछ नहीं करती, तो ये गलत बात है। ये समझना चाहिए हमारे जो भी जेंट्स हैं, जितने भी आदमी हैं, उन लोगों को समझना चाहिए भाई लेडीज़ पे भी बहुत सारे काम होते हैं। पूरे घर को संभालने का प्रेशर होता है, हर एक चीज़ का होता है। सब चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, कैसे हर चीज़ घर की एक एक करनी है, तो वो सब चीज़ें हम लेडीज़ पे ही रहती हैं। तो यहाँ पे देख ही सकते हैं, मैंने पहले सबसे पहले इन्हीं को गुलाल लगाया है ठाकुर जी को, और फिर सब तस्वीरों पे बस मैं टीका लगाती चलूँगी। और यहाँ मेरा देखिए हो गया है जो भी मंदिर का पूरा वो है पूजा पाठ का काम। और ये मैंने फूल माला लाई थी, तो क्या हुआ था मैं भूल ही गई थी चढ़ाने के लिए, और इसी को ही दे चढ़ा रही थी। तो क्या हुआ ना, कल इवनिंग में लेकर आई थी और इन्हें ये ना माला कुछ ना ठीक नहीं थी, और मैंने भी ध्यान नहीं दिया इसने कैसी दी, जैसे मतलब पुरानी नहीं होती माला, वो वाली माला दे दी उसने और फूल वाले ने। चलो कुछ नहीं, अब क्या ही उसको जाकर वापस करना। तो जी यहाँ पे आप देख ही सकते हैं ये सब हो गया है, पूरा पूजा पाठ का काम मेरी पूरी निपट चुकी है। अब इसके बाद बनाऊँगी 1 कप गर्मा गर्म चाय, और उधर मशीन वगैरह भी लगानी है मैंने। अच्छा, यहाँ पे मैं चाय वगैरह पीने के बाद अब लगी हूँ भल्ले उतारने में। तो जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को, हमारे यहाँ मूंग की और उड़द की दाल की पिट्ठी बिकती है, तो वही मैंने दोनों को बराबर रेशो में ले आई थी, आधा किलो के करीब लेकर आई थी। और इसको मैंने ना बहुत अच्छे से फेंटा है, कम से कम 20 से 25 मिनट फेंटने के बाद। और यहाँ मैं भल्ले उतार रही हूँ। तो ये भल्ले ना मैं छोटी कढ़ाई में उतार रही हूँ, जो ये कल की रखी हुई थी, क्योंकि जब कल पूड़ियाँ वगैरह बनी थी ना, तो ये मेरे को बहुत अच्छी लगती है छोटी सी कढ़ाई। और इसको साफ़ करने में भी देखो मेरे को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो मैं ये सोच रही हूँ, पहले मैं सोच रही थी बड़ी वाली कढ़ाई रखूँ, तो प्लीज़ कढ़ाई को इग्नोर करना, ये काली हो गई है, कल भी पूड़ी बनी है आज भी। अब इसको ना बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर दूँगी खूब रगड़ रगड़ के। तो मैं सोच रही हूँ इसी में ही अब सब कुछ बनाऊँगी, जो भी कुछ थोड़ा थोड़ा ही बनाना है, ज़्यादा कुछ है नहीं, हम 4 जने ही तो हैं खाने वाले। तो इसी वजह से मैं फिर सोच रही हूँ इसी में ही सारी चीज़ें बनाऊँ, क्योंकि थोड़े भल्ले मैं उतार रही हूँ, आप देख ही सकते हैं। और बहुत ही सॉफ्ट भल्ले बने थे। तो भल्लों के लिए ना मैं साथ के साथ यहाँ मैंने पानी भी रख दिया है बॉईल होने के लिए फ्राई में, और जब बन के निकल जाएंगे ना तो मैं भल्लों को भी इसमें ऐड कर दूँगी पानी में, इनको उबाल लूँगी जो भी एक बार स्टीम करने होते हैं। और इधर ना मैंने चाय वगैरह ले ली थी, क्योंकि अभी मेरे को पकोड़े वगैरह भी बनाने हैं। तो पकोड़े वगैरह बनाने से पहले बच्चे ना अभी सो रहे हैं, और हस्बैंड जी भी अभी नहाए नहीं हैं, आज वो शॉप पे जल्दी चले गए थे, थोड़ा काम था। तो बस वो नहाएंगे तभी पकोड़े वगैरह रेडी करूँगी, क्योंकि कोई खाने वाला नहीं है, और अपने लिए मैं क्या ही अभी से बनाऊँ। तो यहाँ मैंने चटनी वगैरह आप देख सकते हो, उधर चटनी रखी है, बेसन का बैटर मैंने घोल लिया था। तो ये जो छोटे छोटे काम है ना, ये मैंने सब तैयार कर लिए थे, क्योंकि जब वो लोग आए तो बस मेरे को बनाना बनाना रह जाए। और आप देख सकते हैं मेरे भल्ले कितने फूल रहे हैं।
तो जी यहाँ पे ये देख ही सकते हैं आप, ये मूंग की दाल के भल्ले बन चुके हैं और इसने भी पूजा वगैरह कर ली है। और जो भी ये छोटे मोटे काम हैं ये मेरे हो गए हैं। और अब मैं पहले डुगू के लिए नाश्ता दे दूँगी, क्योंकि बच्चे जब पूजा वगैरह कर लेते हैं ना, फिर मेरे को यही रहता है कि सबसे पहले भाई बच्चों को नाश्ता दे दूँ। और अभी कार्तिक नहीं आया था, और यहाँ पर देख ही सकते हैं आप लोग, मैंने भल्ले भिगो दिए हैं और दही वही भी मैंने जमा रखी है। तो ये सारे भल्ले मेरे बन जाएंगे। और ये था मेरा अब तक का वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और जाते जाते जी सबको मेरी तरफ से हैप्पी होली टू ऑल ऑफ़ यू, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स। और अच्छे से होली मनाइए, खूब खेलिए, खूब इंजॉय कीजिए, गुजिया खाइए, मट्टी खाइए, जो भी मन करे वो खाइए, बस अपनी सेहत का ध्यान ज़रूर रखिए। तो कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।